ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 20/5/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है, यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। ये संगम का समय बहुत भारी कमाई करने का समय है, तो इस समय को खोना नहीं है, सो सके गवाना नहीं है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है, फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं, पहले तो अपने को देही मना आत्मा समझना है। तो क्या है कि आत्मा समझना है, देही समझना है कि मैं आत्मा हूँ, इस देह को धारण कर रहा हूँ। ये ज्ञान होना चाहिए। समझना माना ये ज्ञान पक्का होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं देही हूँ, मैं देह धारण हूँ। लेकिन योग में बैठकर मैं आत्मा हूँ, बाबा ने ऐसे नहीं बोला है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रंग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं, फिर देही हैं। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाबा ने क्या बोला? शरीर तो विनाशी है, लेते छोड़ते रहते हो, तो संस्कार शरीर में नहीं होता है, संस्कार तो आत्मा में होता है। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं, फिर आसुरी संस्कारों को देवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रास्ता बाप की नहीं है। उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मामा यह दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रास्ता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को याद करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम वाला है। कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तो बच्चों को अपना परिचय बाप ही आकर देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं, सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। तो जब हम बाबा बोलते हैं, एक्चुअली बाबा मना तो बाप दादा, तो इसलिए दूसरों के लिए बोलना भी चाहिए बाप दादा के पास जा रहे हैं माना, तब उनको मालूम पड़ेगा बाप दादा मना तो ब्रह्मा के साथ है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, यह नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर, पानी की बात नहीं। ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रास्ता और रचना के आदि मध्यान्ह की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रास्ता ही जाने। तो ऋषि मुनि लोग भी क्या नीति कहते हैं ना, रास्ता और रचना के आदि मध्यान्ह को हम नहीं जानते हैं। तो
कौन जानते हैं? रचयिता स्वयंभू है। स्वयंभू जब स्वयं आकर स्वयं का परिचय देंगे तभी उनका सही परिचय सबको मिलेगा। झाड़ का बीज रूप भी वही है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है, वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो, नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहाँ फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में भी यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते भी ही है कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। पतित से पावन कैसे बनते हैं कोई हम तो जानते नहीं, कोई भी नहीं जानते हैं, इसलिए बाबा को ही बुलाता है, बाबा आप ही आओ। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई है, वहाँ आत्माएं शांति में रहती है, यहाँ आए हैं पाद बजाने। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते, तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सद्गति दाता, उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमको हमारे दुख, उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारी दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं, आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर। सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रास्ता और रचना का ज्ञान मिला है। तो ज्ञान माना क्या है? ज्ञान माना है रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ज्ञान नहीं आत्मा और परमात्मा ना। तो आत्मा का ज्ञान तो क्या है? ये तो 1 मिनट भी नहीं लगता है, और इधर सिर्फ परमात्मा होने से भी नहीं होता है। परमात्मा मना रास्ता और रचना के आदि मध्य तो पूरा जानेंगे तभी इसको ज्ञान कहा जाता है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज़ है वो भी नहीं जानते। जैसे गीता में भी तो आत्मा के बारे में बताया, गीता के बारे में बताया, लेकिन आत्मा क्या चीज़ है गीता में भी नहीं बताया। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं, माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। तो माया ने सबको कीड़ा बना दिया, तो कीड़ाओं को क्या भासता है? गंदगी ही तो अच्छा लगता है। अब आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे, डूबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। कोई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। जैसे बाबा ने बस अब दलदल में है, बाबा दलदल से निकालने आए हैं। किसी किसी को निकाला भी जाता है, लेकिन फिर भी वो फंस पड़ते हैं, है ना, क्योंकि बाबा के डायरेक्शन के विरुद्ध काम करते हैं। श्रीमत के विरुद्ध कुछ भी काम करेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर उसको बाबा को अच्छा नहीं लगेगा, माया ही अच्छा लगता है। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है,
माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वो है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। इस लड़ाई को कोई भी नहीं जानते। ज्ञान बल की लड़ाई माया से हम लड़ते हैं। अहिंसा किसको कहा जाता है, यह कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ, यह कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहाँ कोई शास्त्र नहीं होते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है बैराग। किसका बैराग, भक्ति का। पुरानी दुनिया का बैराग है, पुराने शरीर का बैराग है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से बैराग है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। तो बाबा से वर्षा मिलता है, सुख शांति का वर्षा, वो भी बेहद है 21 जन्म के लिए। इसलिए बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। वो योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। तो दुनिया में सन्यासियों का भक्ति मार्ग में क्या है, योग है। तो बाबा बोलते हैं योग, बाबा को याद करना है। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ याद करते हैं, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पार्ट विनाश हो सकता है। देखिए पवन चल रहा, ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पार्ट विनाश हो सकता है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी यह बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, यह याद के लिए ही कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। क्या है, मतलब ज्ञान तो सहज है, बाबा को जानो, सृष्टि के आदि मध्य को जानो, लेकिन याद में मेहनत होती है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। अपने से पूछना है, इंट्रोस्पेक्शन।
कि हम कितना याद करते हैं बाबा को। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर दिया क्या सकते हैं। ड्रामा की नोट है ना, अपनी ही साइंस बल से अपने खून का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़े ही ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, यह बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिलुआ मौत मौलों का शिकार। वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी, इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। क्या बोलते हैं, मिलुआ मौत मौलों का शिकार। शिकारी शिकार करते हैं, उसको मारते हैं, वो तो यंत्रणा में चिल्लाते हैं, लेकिन शिकारी सोचते हैं कि मुझे तो मिल गया, ये बहुत खुश हो सकता है, ये तो बहुत दुखी होते हैं। तो इस समय की ही बात है। अभी विनाश होगा तो अभी तो फिर सतयुग आएगा, तो विनाश तो हमारे लिए तो बहुत कल्याणकारी है। दुनिया तो सोचते हैं मरेगा, वो तो मरेगा, हम तो अमर बने हैं, बाबा ने तो हमें मरने नहीं देते हैं, अमर बना ही दिया। अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी, इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर ही एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, बाबा ने बोला इसलिए सृष्टि चक्र को समझाना है कि विनाश तो कल्याण के लिए है, विनाश होगा तब तो स्थापना है। फिर तो चक्र है, घूमते रहते हैं, तब फिर उनका इसके खिलाफ जो दृष्टिभंगी है वो नहीं रहेगी। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बिगड़ थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो मेहनत किसमें है, याद में है, याद तो भुला देती है। तो इसलिए हमको तो पुरुषार्थ करते रहना है, ऐसे मेहनत करने वाले ही मालिक, विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघन डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज यह किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। यह है चेतन दिल वाला मंदिर। तुम चेतन में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। ना के लिए मुख्य सार, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का बैराग हो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है। वर्धन है शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो, यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरती को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है।
स्लोगन है ज्ञान का स्मरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारे है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी को भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। अच्छा, ओम शांति।